हमें संगीत और बंदूक दोनों आता है। आप कौन सा धुन पसंद करते हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। थूर थार देंगे बाबू गर्ल्स वाले और ये कौन है भाई साहब, वही है? हाँ? इधर आओ तो बाबू तुम, इधर आओ, इधर काला जैकेट, इधर आओ, इधर आओ। लाइव वाले लोग जल्दी बैठ जाओ, हॉल नंबर 2 वाले जल्दी बैठो। बाबू पढ़ाते हैं आपको, मन से पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए। आओ ना बाबू, यहाँ आओ, यहाँ आओ। नहीं आओगे? छोड़ दो उसको, वहीं छोड़ दो। क्या बोल रहा है कि हम पैसा दिए हैं तो हम गर्ल्स के सीट पे भी बैठेंगे। वो चेक करो उसका हिजरा तो नहीं हो। उसको वहां साइड में पीछे देखो एक तो रूम बना है उसी लिए। इसमें देखो सरकारी नियम के हिसाब से जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए भी अलग जगह है, शायद वो उसमें का होगा। काला जैकेट वही है? नहीं है तो फिर लड़की वाले सीट पे क्यों बैठ रहा था? लाइव एप्लीकेशन वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, बैठिए जल्दी आप लोग। गर्ल्स के सीट पे कोई नहीं बैठेगा बाबू। और गर्ल्स कभी भी आ गई बाबू, में एक बात बताते हैं, अगर गर्ल्स के आने के बाद हो हल्ला हुआ तो एक एक को लाइन से पीटेंगे हम, चाहे वो चिल्लाया हो या ना हो। सऊदी अरब का कानून, जिस मोहल्ले में डकैती हुई, अगर उस मोहल्ले के लोगों ने उस चोर के बारे में नहीं बताया तो जो सजा चोर को पूरा मोहल्ला पे। इसलिए चोरी, कहीं चोरी होता है ना सऊदी अरब में, पुलिस से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं मोहल्ला वाले। अरे सोचा किधर घुसा है रे, पकड़ इसको यहाँ पे। इसलिए आप लोग को भी अब अपनी आप लोग को लिए तो कोई नियम कानून नहीं लगता है। इन लोग को समझा समझा के थक जाओ कि क्लास टाइम से होना चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कहेगी सब कि सब लोग महिला को ही बोलते हैं। इधर कौन है सब? अभी स्टार्ट किया जाए, पानी है? चलिए लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन सब लोग गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? इससे पहले हम आपको कहाँ तक पढ़ाए थे? और जैन धर्म की किताबों के बारे में बताए थे, कुछ क्वेश्चन पूछे, बता देंगे? काला जैकेट लड़की की सीट पे जो बैठ रहा था, वो क्वेश्चन बताओ आगे आके थोड़ा सा। भाई जल्दी आप क्वेश्चन बताएंगे। आदि पुराण किस धर्म से संबंधित? बीच वाले कोई नहीं बोलेंगे, एप्लीकेशन वाले आप बोल सकते हैं। आदि पुराण जैन धर्म, कुरान। इधर आओ, आगे सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी आओ अरे नहीं पीटेंगे तुमको, आओ ना, पीटना रहेगा वहां जाके नहीं पीट देंगे, यहाँ आके सुनाओ। यहाँ आके सुनाओ ना, पीटना रहेगा तो वहां आके नहीं पीट देंगे। हाँ बस सुनाइए, नहीं पीटेंगे आपको। महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किस किताब में है? यही नतीजा होता है लड़की की सीट पे बैठने का। बताओ भैया एप्लीकेशन वाले, महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी की चर्चा किसमें है? अरे पूरी जीवनी विस्तार से, ललित विस्तार, महात्मा बुद्ध से संबंधित 200 कहानियां, जातक। ये दोनों यही रुको लो, कहाँ ले? सबको कोई फर्क नहीं पड़ता किसको बोले किसको नहीं। चलिए जाइए बैठिए अब। जातक ग्रंथ में किसमें है? जातक, ठीक है। चलिए, गर्ल्स के पीछे वाले सीट पे जो बैठते हैं ना, वो सीट एकदम रिस्की सीट होती है कि लड़की सबका कोई ठीक नहीं होता है कि सोमवार को अगर 400 आएगी सब ना, तो मंगल को हो सकता है 150 ऐसा, अब बुध को 800 चल आएगी सब। उन लोग का कोई सीक्वेंस नहीं होता है, इसलिए वो सीट छोड़ छोड़ के बैठेंगे। अब आगे पढ़ाते हैं, देखिए बाबू, हमने आपको जैन साहित्यों के बारे में बता दिया, बौद्ध साहित्य के बारे में बताया। ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही जैन साहित्य है और इतना ही बौद्ध साहित्य है, इसके बारे में और भी जानकारी पूछता है कि त्रिपिटक की रचना कब हुई थी, या फिर इसमें आपका जैन धर्म में भी पूछेगा कि जैन संगीतियां कब हुई थी, बौद्ध संगीति कब हुई थी। संगीति का मतलब होता है सम्मेलन, बट वो टॉपिक जो हो जाएगा ना, स्पेशली वो जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि जैन धर्म के किताबों से रिलेटेड हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में एक बार और आपको चर्चा करने को मिलेगा आगे जाके। लेकिन यहाँ आप लोग को जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कौन से साहित्य की ओर बढ़ते हैं? ब्राह्मण साहित्य। कौन सा साहित्य? ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य को हम हिंदू धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं।
ब्राह्मण साहित्य किससे संबंधित? हिंदू धर्म। देखिए हिंदू धर्म में सबसे बड़ा एक चीज क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि धार्मिक पूजा पाठ ब्राह्मण ही करा सकते हैं। हालांकि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद की शुरुआती काल में क्या कहा गया था कि जाति का निर्धारण उसके काम के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि आपकी जाति किसी दूसरे को शिक्षा देने की है तो आप ब्राह्मण हैं प्रारंभिक नियम के हिसाब से। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि जाति का निर्धारण उसके वंश के आधार पर हो गया कि पंडित जी का बेटा पंडित जी ही बनेंगे, जबकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो जब हम वेद आपको अभी पढ़ाएंगे तब आपको ऐसे बताएंगे। वेद के शुरुआती काल में ऐसा था। तो हम लोग अब कौन सा धर्म देखते हैं? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को ही, ब्राह्मण जाति को ही पूरे धर्म में क्रियाकलाप करने की क्या चीज है? कॉपीराइट, मतलब मोनोधिकार, मोनोपोली, मोनोधिकार नहीं मोनोपोली, मतलब उन्हीं के सिवा दूसरा नहीं करा पाते। बाकी रिलीजन्स में अगर देखेंगे तो पूजा पाठ कराने के लिए एक एलिजिबिलिटी आपको इतना होना चाहिए, जैसे पादरी बनना है तो ईसाई धर्म में कोई भी व्यक्ति जो पादरी का कोर्स कंप्लीट किया है, जितनी पादरी के लिए जानकारी होनी चाहिए अगर उतना है तो फादर ओ माय गॉड पादरी बन जाएगी, महिला रहेगी तो नन बन जाएगी। समझ में गए कि नहीं? इस्लाम में भी है कि भाई साहब आपको जो जानकारी है, दाढ़ी बढ़ा के टोपी पहन लीजिए, कुछ बोलना जान जाइए, पान उन खाना सीख लीजिए, ये सब चीज जो एलिजिबिलिटी है सीख लीजिए, आप क्या बन सकते हैं? मौलाना बन सकते हैं। वैसे ही वाहे गुरु, पगड़ी वाले लोग, ये सब सारी चीजें हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का डायरेक्ट संबंध किससे है? हाँ, हिंदू धर्म से। आगे बढ़े। बफरिंग क्यों कर रहा है? सर्वर चेक कीजिए। हाँ। तो आपका मोबाइल में किसी किसी के खास मोबाइल में प्रॉब्लम हुआ होगा। सर्वर ठीक है। एक्चुअली हम एक जगह रुक गए हैं ना तो लड़कों को लगता है कि हम मतलब बफरिंग कर रहा है। अरे यार बोल तो, हम ऐसे चलते रहे हैं। ले अब नहीं ना बफरिंग, हाँ करा, ठीक हो गया। अरे बकलोल कहीं का, ठीक हो गया यहाँ पे। एक से एक होशियार है सब, करा ऐसे ठीक हो गया। अरे ठीक था ही। चलिए उसको लगा ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे की टॉपिक। कौन सा? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध किस धर्म से? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख किताब जो शुरुआत में लिखी गई थी वेद, और वेद को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए बनाया गया था उपवेद। उपवेद के बाद वेदांत, वेदांत के बाद वेदांग, वेदांग के बाद आपका आया था ब्राह्मण ग्रंथ। तो केवल वेद तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, किसी को वेद नहीं समझ में आएगा। इसलिए देखिए हम लोग को वेद पढ़ना भी नहीं है पूरी तरह से। वेद में क्या है, बस वेद के बारे में जानकारी रखना है। तो वेद आपने कितना सुना है? 4 वेद सुना है। 5वां वेद किसे कहते हैं? पुराण को। पुराणों को हम क्या कहते हैं? 5वां वेद। हालांकि क्वेश्चन पूछेगा वेदों का वेद किसे कहते हैं, तो पुराण को कहा जाता है। वेद जो थी भैया, वेद की रचना जो थी ये किसी मानव ने नहीं किया, इसलिए इसे अपुरुषय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपुरुषय। देखिए पुरुष शब्द जो होता है ना, संस्कृत में पुरुषार्थ का अर्थ अलग होता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं होता है कि आप पुरुष और महिला में बांटता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है किसी दूसरे के काम में आ सकते हैं या नहीं। जैसे शिक्षा दे रहे हैं तो पुरुषार्थ किसी, मतलब पुरुषार्थ एक अलग शब्द है, उसको महिला पुरुष से मत जोड़िएगा। तो क्या वेद की रचना किसी मानव ने किया है? नहीं। इसलिए वेद को हम क्या कहते हैं? अपुरुषेय। वेद को हम क्या कहते हैं? वेद हो गया, इसकी रचना कहा जाता है कि मानव ने नहीं किया था, इसलिए मानव के हिसाब से ये क्या होगा भैया? अपुरुषेय। अपुरुषेय ये नहीं किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अपुरुषेय हो गया मानव यहाँ पर। तब इसने लिखा किसने में? वेद व्यास तो महाभारत उन्होंने लिखा। वेद व्यास तो उन्होंने लिखा था, महाभारत को लिखा था वेद व्यास ने। वेद को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इसकी रचना किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वो जो महाभारत लिखा था उसे किसने लिखा था? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो वो वेद व्यास दूसरे थे और ये वेद व्यास दूसरे हैं, दोनों में अंतर है। समझ में आया? तो इसकी रचना तो किए नहीं है क्योंकि ये भगवान ने तो किया नहीं था, इसको संकलन किया गया है। भगवान के उपदेशों को क्या किया गया है? लिख के संकलन कर दिया गया। किसमें किया गया? संकलन किया गया। तो इसका संकलन मतलब कलेक्शन, संकलन। संकलन किसने किया है? कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे वेद व्यास जोड़ देंगे, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में वेद 3 थे, बाद में एक और जोड़ के टोटल कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। हालांकि जो चौथा वेद था अर्थर वेद, इसे बहुत बाद में लिखा गया है।
तो तीनों वेद की रचना होने के लगभग 400 से 500 साल का गैप हो गया इस वेद को लिखने में। इस गैप में 5-6 पीढ़ियां चली गई, जिस वजह से शुरुआत में वेद 3 ही थे, इसलिए वेद त्रयी कहा जाता। त्रयी मतलब 3। तो आज ना 4 वेद हैं। आज कितने वेद हैं? 4। तो 4 वेद आज हैं, 4 वेद, लेकिन पहले कितने थे? 3। तो वेद त्रयी। वेद मतलब क्या था भैया? किताब। वेद त्रयी। त्रयी मतलब क्या हो गया? 3। अब क्वेश्चन आएगा कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में नहीं है? तो सिंपल सी बात है, कौन सी वेद नहीं है? कौन सा वेद? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद की रचना कब हुई थी? बहुत बाद में हुई। अर्थर्वेद की रचना बहुत बाद में हुई, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। 2 वेद कौन बोलता है बेवकूफ? टाइप तो कम से कम एप्लीकेशन वाले सही से किया करो। म्यांमार में क्या हो रहा है सर, उसको बता दीजिएगा भाई। म्यांमार की बात यूट्यूब पर होगी, अभी एप्लीकेशन पे पढ़ाई की बात। म्यांमार में से जो आंग सान सू की को हटा दिया, वो का वहां पे भारत सरकार को एक तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसका जो सेना प्रमुख है उसका थोड़ा चीन के फेवर में है और आंग सान सू की भारत के फेवर में है यहाँ पे। खैर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इतिहास वाली चीज है, इसमें देखा वेद त्रयी तो समझ में आ गया। कितने वेद मेनली? 4। अभी 4 वेद का नाम याद रखेंगे। कौन कौन सा भैया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद, ये चारों याद रहेंगे ना। अब इसमें आप हमेशा ना एक ही बार में मत सोच लीजिएगा कि एक ही बार में सब बता देंगे ना, तो अभी आप भाग जाएंगे क्लास में से, या फिर कल क्लास आने का इच्छा नहीं करेगा। चलिए एक बार हम ट्रेलर दिखाते हैं वेद के बारे में पढ़ना क्या। जैसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब भाई साहब ऋग्वेद का ज्ञाता पूछेगा तो ऋग्वेद का ज्ञाता होत्री। इसका ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कस्तकी। इसके उपवेद पूछेगा तो आयुर्वेद। उपवेद का ज्ञाता पूछेगा तो प्रजापति। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब एक के बारे में 4-4 पूछेगा। हर वेद का एक ज्ञाता है, हर वेद को अच्छे से समझने के लिए उसका एक उपवेद है और उस उपवेद का एक ज्ञाता है। उसके बाद हर वेद का एक 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी का 1 है किसी का 2 है, और उसका नाम उटपटांग है। कौस्तकी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, गोपत ब्राह्मण, पंचवीस। अजीब नाम है। अजीब नहीं है, हम लोग जिससे फेमिलियर नहीं रहते हैं वो हमें अजीब लगता है। वही जो पंडित जी को देखिएगा मंत्रों का उच्चारण ऐसा करते हैं जैसे लगता है उनके लिए खेल है, हम लोग से उटपटांग हो जाएगा, पर ये नहीं पाता आदमी, नहीं हो पाता ना वो। तो इसलिए आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा चल के पढ़ना है। सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। इसमें मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसे ऋचाएं कहा जाता है। इसमें 10 भाग हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। कितने टोटल कितने भाग हैं? 10 भाग। 10 भाग हैं इसमें। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा संख्या में ऋचाएं यानी श्लोक है, इसलिए इसे ऋचाओं की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्र वगैरह की बहुत ज्यादा चर्चा है। इसमें एक गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा फेमस है। गायत्री मंत्र किस भगवान से संबंधित है? गायत्री भगवान किस गायत्री? हाँ, सूर्य भगवान से। गायत्री भगवान नहीं, गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य भगवान। आप लोग सुने होंगे गायत्री मंत्र सब लोग। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम और हर्वो यो। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम नो यो यो न प्रचो हर्वो देवस्य। अरे हमारे दिमाग से उतर गया, लॉकडाउन में भुला गए हम। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम हर्वो देवस्य नो। अरे यार मेरे दिमाग से कैसे उतर गया? अरे इसे जो मेरे दिमाग से कैसे उतर गया ये? अरे कोई इलाज कर, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करना जी मेरा। हमसे ये सब भूलता नहीं है, लॉकडाउन में सोच रहा मैं मंत्र कैसे भूल गया। असल में रिवाइज नहीं हो पाया लॉकडाउन में मंत्र वगैरह। तो खैर कोई, तो ये आपका ऋग्वेद की चर्चा। ऋग्वेद में कौन से मंत्र की चर्चा है? गायत्री मंत्र की चर्चा है। इसको बहुत कई लोग देखेंगे ना, लाख लाख बार मतलब इसका वो होता है गायत्री मंत्र। इस ऋग्वेद में बहुत सारी जानकारी दी गई है। शूद्र वगैरह की चर्चा किसमें सबसे पहले आई है? ऋग्वेद। शूद्र शब्द की चर्चा किसमें आई है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के शुरुआती भाग में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके किसके आधार पर किया जाएगा? हाँ, कर्म के आधार पर किया जाएगा। लेकिन आगे जाकर ये अर्थर्वेद जब आगे आया, उत्तर वैदिक काल जब ये सब खत्म हो गया, आगे जाके इसे किस आधार पर कर दिया गया? वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार पर। किसके आधार पर? वंश के आधार। एक और वेद बताइए, सामवेद। कौन सा? सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत। सामवेद संगीत, नाम से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद मंत्र वगैरह से, सामवेद संगीत। ये यजुर्वेद। उसके बाद यजुर्वेद।
यजुर्वेद किससे संबंधित है? युद्ध और यज्ञ से, युद्ध और यज्ञ से, युद्ध और यज्ञ से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? युद्ध तथा यज्ञ से संबंधित है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? युद्ध तथा यज्ञ से, या से युद्ध, या से यज्ञ, सभी से, स से संगीत, स से सामवेद। उसके बाद कौन सा आता है? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद, इसमें क्या चीज है? जादू टोना वशीकरण, किसी पे सास बहू में झगड़ा नहीं जम रहा है तो मंत्र दे दीजिए, किसी का पति नहीं मान रहा है उसको तो एगो मंत्र दे दीजिए, ऐसे करके होता है ना। ये बड़ी खतरनाक खतरनाक एक को जादू टोना होता है यहाँ पे। ये सब की चर्चा किसमें है? अर्थर्वेद में। तो इसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा किसमें है? अर्थर्वेद में। तो पहले ओवरव्यू आप इन चारों वेद को समझ गए। युद्ध होने से पहले कौन सा वेद पढ़ा जाता था? हाँ, यजुर्वेद। युद्ध यज्ञ से पहले यानी यजुर्वेद में ही सारे यज्ञ के प्रावधान है। युद्ध में क्या क्या नगाड़ा बजेगा, कैसे क्या होगा, कैसे मतलब वो नहीं देखते हैं ऐसे बाहुबली वाला ऐसे खून चढ़ाता है बलि जदा, ये सब चीज किसमें है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। अर्थर्वेद में जादू टोना वशीकरण ये वो जितना सोखा वगैरह वाला चीज है सब इसी में है। बाबा रहमानी वगैरह ट्रेन वरन में सभी सब की चर्चा बहुत मिलती है, देखते हैं सब सारा चीज किसमें है? अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में पटना के बारे में बड़ा उटपटांग बोला गया है। अर्थर्वेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया है, पाटलिपुत्रा की जगह को, और इसके गंगा जल का कोई खास महत्व नहीं है। इसकी चर्चा आगे जब हम आर्य का पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वहां पर आर्यों के राजा जो थे गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़, वो जब यहाँ इसे आर्य बनाने आए थे, आर्यीकरण करने आए थे, तो उनका जो मुंह में एक आग की ज्वाला लिए थे, वो आग की ज्वाला गंडक नदी पार करते समय मुंह से गिर गई थी, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़े थे। एक्चुअली आर्य समाज जो थे ना, वो संस्कृत बोलते थे, खुद को श्रेष्ठ कहते थे कि हम देवताओं की भाषा बोलते हैं, इसलिए वो पूरे समाज को संस्कृत सिखाने गए थे, अर्थात पूरे समाज को आर्य बनाने गए थे, अर्थात आर्यीकरण करने के लिए गौतम राहुगढ़ गए थे। लेकिन उनके साथ, गौतम राहुगढ़ के साथ एक घटना हो गई, वो गंडक नदी पार नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मंत्र में ऐसी जादू थी कि में आग की ज्वाला रखे थे, और वो आग जो थी बुझती नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत है कि एक बार आग की ज्वाला बुझ जाएगी तो फिर दोबारा जलाने के लिए मंत्र दोबारा करना पड़ेगा, ये सब ताम झामता। तो वो ऐसे ही पूरे यूपी बिहार छपरा उपरा पार करते आ गए, आरा बक्सर ये सब हिल गए, और जब ये सोनपुर के पास आए तो गंडक नदी में तैरने गए तो मुंह में से गिरी। बहुत भयानक है गंडक नदी, श्राप देके चल गए कि अछूतों की भूमि। इसलिए आप देखेंगे कोई भी यहाँ का गंगा जल नहीं मांगता होगा आपसे। हाँ, सिमरिया वहां पटना का खत्म हो जाता है, सुल्तानगंज से लेते हैं, बनारस से गंगा जल ले लीजिए, वही गंगा जल यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे तो यहाँ का कुछ खास महत्व नहीं है। और वैसे भी पटना वाले ने गंगा को बहुत गंदा किया, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पर, मतलब पूरे नाला का पानी को विदाउट एनी ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाता है गंगा में। हालांकि कम से कम कुछ तो ट्रीटमेंट करना चाहिए भाई, पानी में कुछ टिटकिरी कुछ तो क्लोरीन डाल के साफ करके भेजना भाई। गंगा नदी में पूरा इसी कचरा डाल देते हैं लोग। तो ये अर्थर्वेद वगैरह ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। पटना को अछूतों की भूमि किसमें कहा गया? पटना नाम थोड़ी था उस समय, पाटलिपुत्रा था, ठीक है। अब देखिए हर वेद जो था ना, हर एक वेद, इस वेद के कुछ ज्ञाता लोग थे। क्या थे? ज्ञाता। तो अभी ज्ञाता का नाम उटपटांग है, होत्री, उर्गाथा, अधर्यु, ब्रह्मा। खैर ब्रह्मा तो नाम उटपटांग नहीं है तो सबको पता है, लेकिन हर वेद का ना एक उपवेद है। क्या है? उपवेद। मतलब जो चीज इसमें नहीं है उसको समझाने के लिए इसमें दिया गया है। तो हर वेद का क्या है भैया? एक उपवेद है। हर एक वेद का क्या दिया गया है? एक उपवेद है। तो उपवेद मतलब क्या है कि वेद को और अच्छे से ढंग से समझने के लिए एक तो उपवेद बना दिया गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, याद रहेगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद। सामवेद का, सामवेद में क्या गाया जाता है? गाना। क्या गाया जाता है? गाना। तो गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। कौन सा वेद? गंधर्व वेद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। और उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है भैया? युद्ध करना है और यज्ञ करना है। युद्ध में सबसे फेमस हथियार कौन से होते थे? धनुष। कौन सा? धनुष। तो धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। युद्ध में धनुष था तो कौन सा वेद? धनुर्वेद। कौन वेद? धनुर्वेद। अर्थर्वेद, शिल्प वेद। कौन सा? शिल्प वेद। कौन सा वेद? शिल्प वेद। देखिए ध्यान से समझिए, इस अर्थर्वेद में, शिल्प वेद में, इसी में ही मेडिकल की भी चर्चा थी, दवा वगैरह के। शिल्प किसमें? अर्थर्वेद में। मेडिकल साइंस किसमें था? अर्थर्वेद। जादू टोना भी किसमें था? अर्थर्वेद में। इसी का उपवेद क्या है? शिल्प वेद।
कौन सा वेद? शिल्प वेद। ये क्या चीज है? वेद है सब, और ये क्या है? उपवेद। वेद का उपवेद याद रहेगा? कंफर्म है? बताइए, चलिए एक बार देख लीजिए इसको। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का सामवेद का सामवेद, यजुर्वेद अर्थर्वेद अब बताएंगे आप लोग। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? धनुर्वेद, गंधर्वेद सामवेद का, शिल्पवेद हाँ, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां फंस जाता है आदमी। जानते हैं क्या? वेद का भी एक ज्ञाता होता है। वेद का भी क्या होता है? एक ज्ञाता। ये एक तरह की पदवी है। क्या है? पदवी है। जैसे हम ऋग्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हो जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? होत्री। क्या कहलाएंगे? होत्री। खान सर होत्री है ना? कुछ नाम सुने? अग्निहोत्री। कुछ लोगों, कोई है कि नहीं इसमें अग्निहोत्री? टाइटल होगा, ये तो फिल्म उलिम में कभी सुना हुआ है, विशाल अग्निहोत्री। इसे कल के कोई फिल्म देखे थे शायद, मोहरा मूवी। देखो इन सब नागिन बोलता है। अरे मतलब बात समझिए, मेरे कहने का संग होत्री जो है ना, होत्री, ये कोई एक व्यक्ति नहीं थे। वो क्या है? नाम के आगे आप क्या जोड़ सकते हैं? होत्री वगैरह। वो ज्ञाता कहलाएगा उसका यहाँ पर। अब अभी भी आप देखेंगे ना, बनारस से आप पंडित जी को लाएंगे ना, पंडा बोला जाता है। बहुत बड़े विद्वान होता है, पंडा बोलते हैं लोग को। अरे बहुत, मतलब उन लोग का ज्ञात बहुत भयानक होता है। बनारस के पंडित पूरे दुनिया में फेमस है सब। किसी बड़े बड़े अंबानी के घर में पूजा होता है ना, तो कहाँ से ले जाते हैं बनारस। अरे शिवाजी महाराज को भी अपना राज्याभिषेक कराना था तो काशी पंडित को ले गए थे। कहाँ से? बनारस से ले गए थे कि नहीं ले? पंडा लोग। तो वो लोग बहुत बड़े का बड़का ज्ञान ज्ञाता होता है। तो हमको ना क्या करना है कि भैया वेद का ज्ञानी को क्या कहेंगे और उपवेद के ज्ञानी को क्या कहेंगे। तो पहले हम लोग वेद लिख देते हैं। पहला कौन सा वेद था भैया? ऋग्वेद। देखिए भैया, मात्रा गलती हो जाएगा तो मत करिएगा, हमसे मात्रा गलती हो जाता है। उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, अर्थर्वेद। बताइए इसका उपवेद? आयुर्वेद। इसका उपवेद? आयुर्वेद। इसका संगीत है तो गाना गाएंगे, गंधर्वेद। कौन सा वेद? गंधर्वेद। इसमें धनुर्वेद। कौन सा वेद? धनुर। ये शिल्प वेद। कौन सा? शिल्प वेद। अब हम लोग इनके क्या देख लेते हैं। ये तो भैया वेद हो गए। अब इनके ज्ञाता को देख लेते हैं। इनका ज्ञाता इधर लिख देंगे और इनका ज्ञाता इधर लिख देंगे। एक ये सीक्वेंस याद रखेंगे। इसमें से प्रजापति, नारद, विश्वकर्मा, विश्वामित्र। देखिए इनका ज्ञाता क्या थे? प्रजापति। इनके नारद, नारद। इसे विश्वामित्र। इनके कौन थे? विश्वामित्र। अरे युद्ध करके मार और के अपना मित्र ना बना लेता था आदमी। सिकंदर की जिसको हमला करता था मार और के उसे कह देता तुम मेरे मित्र बन जाओ, अगली लड़ाई में तुम मेरा साथ देना। समझ में गया? किसी को दिक्कत? नारद, ठीक है। प्रजापति, नारद। ये कौन सा हो गया? विश्वामित्र। क्या हो गया? विश्वामित्र। इसके ज्ञाता को विश्वकर्मा। देखिए आपके मटेरियल में भी लिखा होगा, ये लिखने की तो जरूरत नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा ही हुआ है आपके, आपने लोग नहीं लिखा है। आयुर्वेद का देखिए, यहाँ देखिए ये सीक्वेंस याद रहेगा ना। यहाँ एक सीक्वेंस में खड़े याद रखे, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। एक खड़े याद कर लीजिएगा, होलसेल में उठा के चपका दे। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। आयुर्वेद के ज्ञाता को गंधर्वेद के, धनुर्वेद के, शिल्पवेद के, हाँ ये ज्ञाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की लोग ध्यान से समझिएगा, ये जो ज्ञाता हम लिखे हैं ये ज्ञाता उपवेद के ज्ञाता है। ये मत सोचिएगा कि तो आगे बढ़ रहा है। माने अब इसका ज्ञाता इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं लड़की लोग को कि ये जो ज्ञाता लिखे हैं ये हम इसका ज्ञाता लिखे हैं, इसका ज्ञाता नहीं है। इसका ज्ञाता किधर लिखेंगे? इस साइड में।
किस साइड में लिखेंगे? इस साइड। इधर लिख देते हैं। रेड कलर तो उन लोग को दिखता ही नहीं है, एप्लीकेशन वालों को नहीं दिखता है जी रेड कलर। देखो तो रेड कलर दिख रहा है कहीं? अब लिखे चलिए देखिए, इसे क्या कहते हैं भैया? होत्री। ऋग्वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? होत्री। वो कह रहा है नो सर रेड कलर नहीं दिख रहा। आप बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? होत्री। कौन सा है? होत्री। ऋग्वेद का होत्री। ऋग्वेद का होत्री। बाबू ये याद रखियो, यहाँ पे सबसे उठपटांग यही चीज फंसता है एग्जामों में, ये पूछ देता है। और एक और चीज, ब्राह्मण ग्रंथ अभी नहीं दिख रहा है? नहीं दिखता। यस यस, आधा यस बोल देता है, आधा नो बोल देता है, समझे में नहीं आता बोल क्या रहा है यहाँ पे। सर्वर लोड देखिए कितना है अभी इस पे तो 5500 है। सर्वर लोड देखिए एक बार, सर्वर लगाई ना। एक मिनट, एप्लीकेशन वाले रुक जाए, पिट जाएगा सर्वर। हाँ भैया पूरा फुल स्क्रीन है, ठीक है चलिए। 7250 ठीक है। सर्वर अभी ठीक है, तो बैठ जाएगा सर सर्वर, तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसका बताएंगे। ये ऋग्वेद का होत्री, ऋग्वेद का, और वही आयुर्वेद का प्रजापति, ऋग्वेद का, आयुर्वेद का प्रजापति, सामवेद का उदगाथा। कौन सा? उदगाथा। सामवेद का उदगाथा, सामवेद का उदगाथा, सामवेद का उदगाथ। मटेरियल में कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो गया? मिसप्रिंट हो गया। अब भाई ये थोड़ा संस्कृत के वर्ड उठपटांग है, इसलिए टाइपराइटरों तरह से क्या कर दिया है? मिसप्रिंट कर दिया। समझ में गया? झारखंड वाला पढ़ाओ, अंबेडकर छात्रावास वही है ना? 1 साल पहले मिला था, मोटा मोटा गया है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत तगड़ा मोबाइल रख ले, वही वाला है मोबाइल। वाह दिखा दिखा मोबाइल, दिखा दिखा मोबाइल। तुम अपना नहीं लाए हो? इसका मोबाइल हमसे भी बड़ा है। हमारा तो भैया 2016 का है, इसका पाई पाई सधा दी है। इसमें फ्लैश लाइट भी नहीं है, अगवा फ्लैश लाइट नहीं है। दुकानदारवा बोलता है ना कि सर जी इसको बदलते का ही नहीं है। इसका हर एक चीज पता है हमको, कहाँ क्या चीज है, फोन नंबर। अब बाकी नया सोच रहा मोबाइल में समझे में नहीं आता है क्या क्या दे दिया है। आईफोन हम लोग दूसरे जमाना के आदमी है, हम लोग से आईफोन बुझेबे नहीं करेगा। देखिए ये ऋग्वेद में क्या हो गया? होत्री। सामवेद का उदगाता, सामवेद का, सामवेद यजुर्वेद अधर्यु। कौन सा है? अधर्यु, अधर्व्यू। कौन सा है? अधर्व्यू। उसमें क्या लिख दिया मटेरियल में? अरे उसमें कुछ गड़बड़ लिख दिया है, अधर्व्यू लिखना है चाहिए। बहुत मिसप्रिंट है जी इसमें, मिसप्रिंट ज्यादा है। कोई बात नहीं, मिसप्रिंटे के बहाने तो आप मटेरियल में पढ़ेंगे, मिसप्रिंट के बहाने ही तो क्या पढ़ेंगे आप? मटेरियल पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे सब अचार डालने के लिए। कौन सा हो जाएगा? अधर्यु। बताइए ऋग्वेद का, सॉरी यजुर्वेद का अधर्यु, यजुर्वेद का अधर्यु। हालांकि आप देखेंगे तो दोनों का नाम हल्का हल्का मैच कर रहा है, ऋग्वेद अधर्यु, मतलब हल्का एक टोन सा। देखिए कुछ कुछ चीजें होती है दिमाग पे हिट करती, आपका आप कुछ कुछ आप सेल्फ में कुछ ट्रिक टाइप में याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको केवल ये याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो फिर आपको भी ऐसे देख देख मटेरियल पढ़ते रहेंगे यहाँ पर। इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अर्थर्वेद के ब्रह्मा जी, अर्थर्वेद के ब्रह्मा, अर्थर्वेद का ब्रह्मा, याद रहेगा। चलिए इसका मतलब आप ये समझ गए कि ये जो हमने लिखा है ये किसके, ये क्या चीज है भैया? वेद। और ये उस वेद का क्या है? उपवेद। वेद का क्या है? उपवेद। किसी को दिक्कत? कौन सा है? वेद। वेद के इधर ज्ञाता हो गए और ये इस वेद के यहाँ ज्ञाता हो। समझा क्या? मान के चलिए हमने आयुर्वेद खूब अच्छा से पढ़ लिया, तो आगे जो खान सर प्रजापति, हाँ ज्ञाता हो जाएंगे हम यहाँ। हालांकि हम पढ़े नहीं है इतना, बस उतना ही आदमी पढ़ा जितना आपको पढ़ा सके, क्योंकि हम लोग का ये मेन काम तो है नहीं, पंडित जी लोग को पूरा ज्यादा होगा। सामवेद जो होता है ना बहुत क्लिष्ट है, क्लिष्ट मतलब टफ है, उच्चारण सामवेद का बहुत ही टफ है। ये इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। संगीत वगैरह की चर्चा किसमें है? सामवेद। संगीत के जो स्वर आते हैं सा रे गा मा प ध नी, सा नहीं होता है रे बकलोलवा, साते गो होता है, फिर तू सारे गामा प ध नी, बस फिर सा लेके चलाता है, वो पट्टी फिर घूम के चलाता है। समझा क्या? साते को होता है सारे गामा प ध नी, क्या बोलेगा? वो संगीत वगैरह के लिए होता है। यहाँ पर एक ठो संगीत सिखाने वाला एक आया था, तो हम बोला कि हम संगीत सिखाते हैं सर।
अच्छी बात है, ठीक है, हमको भी सिखा दोगे। तो अपने टीचर को लेके आया जो गाना सिखाता था कैसे स्वर निकाला जाता है। आधा घंटा बाद ना वो हमसे कुछ नहीं बोला, तो कोचिंग था जहाँ गाना सिखाया जाता है, उनको जाके बोला ना, खान सर का आवाज जो एकदम फटल बांस है, इनका कोई उपाय नहीं हो सकता। बहुत खराब आवाज हो गया है मेरा ये इतना। अभी तो आदमी कम पढ़ा रहा है, वरना जो पुराने बैच के लड़कों से मिलेगा ना, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक क्लास रहता था, पढ़ाते पढ़ाते आदमी उब जाता था, गला एकदम मतलब अब जवाब दे दिया। ये ओवर टाइम काम कराते हैं गला को, इसलिए हमारे लिए ये भाई साम वेद तो है ही नहीं है। वरना हम संगीत गाना चालू करेंगे तो आधा लोग भाग जाएगा लोग। सामवेद का उपवेद कौन सा है? याद हुआ या नहीं हुआ ये बताइए? हो गया। अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। इसका क्या देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसको हर वेद का क्या चीज है, एक एक ब्राह्मण ग्रंथ। अब भैया ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, न कि उपवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है ना वो किसका है, वेद का है। किसका है, वेद का। यानी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होगा कि इसका भी ब्राह्मण ग्रंथ है? नहीं, उसका नहीं है, केवल किसका है भैया, वेद का है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, कैसे ट्रिक याद रखेंगे देखिए ध्यान से, बता देते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक क्या है, एक, हालांकि एक नहीं है, ऐतरेय और कास्तिकी। ऐतरेय और कास्तिकी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ऋग्वेद का। एक किताब का नाम है ऐतरेय, किताब का नाम क्या है, ऐतरेय। और ब्राह्मण ग्रंथ तो होगा ही भैया, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड। और एक किताब का नाम है कौस्तकी। तो ऐतरेय और कौस्तकी, ऐतरेय और कौस्तकी। ऐतरेय और कौस्तकी में जो जो श्लोक लिखे गए हैं, जो जो मंत्र लिखे गए हैं, वो ज्यादातर रिलेटेड किससे हैं, ऋग्वेद के। इसलिए ऋग्वेद को और अच्छे से देखिए। ऋग्वेद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऋग्वेद को और अच्छा से समझना है तो आयुर्वेद पढ़ लीजिए। और आयुर्वेद भी नहीं समझ में आ रहा है, ऋग्वेद से आयुर्वेद नहीं, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा, ऐतरेय और कौस्तकी। ऐतरेय और कौस्तकी। ऐतरेय और कौस्तकी किसका है, ऐतरेय और कौस्तकी ऋग्वेद। ऐतरेय और कौस्तकी। पंचविश जो है वो किसका है, सामवेद। पंचविश सामवेद। पंचविश, पंचविश, पंचविश। ऐतरेय ऋग, लिखना पड़ेगा वरना नहीं लिखेंगे तो आपको दिमाग से उतर। इसको दूसरे पेज पे लिखेंगे, इधर तो जगह ही नहीं बचा है। पहले वेद देख लेते हैं। इसी हर वेद का क्या चीज है भैया, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, पहला वेद ऋग्वेद। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा क्या चीज है, मतलब ऋचाएं हैं। क्या चीज है, ऋचा। ऋचा एक तरह का श्लोक होता है, तो ऋचाओं की वजह से उसे ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय और कौस्तकी। ऐतरेय और कौस्तकी। दूसरा बोलेंगे भाई सामवेद। सामवेद। सामवेद में बोलिए तो पंचविश। पंचविश कौन सा भैया, पंचविश। सामवेद का पंचविश। सामवेद का, सामवेद, सामवेद। अब आते हैं हम लोग किस पे, यजुर्वेद, युद्ध वाला यजुर्वेद। यजुर्वेद कंफर्म, किसी को दिक्कत नहीं ना यहां तक में? यजुर्वेद का उपवेद तो पता होगा, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है तो धनुर्वेद। कौन सा, धनुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता को, यजुर्वेद का विश्व, हाँ कौन सा, यजुर्वेद। भैया हम यजुर्वेद का बोल रहे हैं। अधर्यु, अधर्यु कौन सा है, अधर्यु। अबे पगला गया सब। हम इसके ज्ञाता का पूछ रहे हैं, इसका उपवेद। एप्लीकेशन वाला सबका सही आंसर आया है आज, इसलिए इसमें ज्यादा, आज इसको इसी को रिवाइज ज्यादा कराएंगे वरना आप लोग खिचड़ी हो जाएगा। यजुर्वेद का ज्ञाता अधर्यु। यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। और धनुर्वेद से जब धनुष से मार और के मित्र बना लेंगे कि तू तब हो जाएंगे विश्वामित्र। तो आप उधर पहुंचा दिए। आप लोग बताइए, एप्लीकेशन वाले ठीक है भाई, आप लोग अच्छा से पढ़िए, लाइव वाले लोग आप लोग का भी ठीक है। ये कौन सेंटर का कैमरा इतना उठपटांग लगा है, कौन सा है, सुल्तानगंज भाई? कैमरा में आप क्या दिखा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, दीवाल दिख रहा है। लखीसराय नीचे
लखीसराय वाले लोग ठीक है। आगे एकदम गेरुआ वस्त्र में कौन बैठा है कैमरा के पास? योगी आदित्यनाथ वही है लखीसराय। ऑफ कैमरा सही है, ठीक है ठीक है। चलिए आगे देखिए, यजुर्वेद जो है ये है आपका कौन सा भैया? यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद वगैरह तो बता दिए। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे वो देखिए, यहाँ पे ऐतरेय हैं तो यहाँ पे ऐतरेय, यहाँ पर है आपका तैतरेय और सतपथ। तैतरेय यहाँ पे क्या है? ऐतरेय, यहाँ पे तैतरेय। वहां पे क्या था? ऐतरेय, यहाँ पे तैतरेय। यहाँ ऐतरेय, यहाँ पे तैतरेय। और सतपथ, सतपथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सतपथ ब्राह्मण। और ये क्या लिख दिए? सतपथ। भाई हम भाषा गलती लिख देते हैं, उसको आप नहीं देखें। देखिए जो युद्ध कीजिएगा तो सारे पथ पर, पथ मतलब क्या होता है? रास्ते। तो युद्ध करेंगे तो दुश्मन के जितने रास्ते हैं सबको बंद कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरेय और सतपथ, तैतरेय और सतपथ। यज बताइए इसका यजुर्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और ऐतरेय और ऐतरेय और ऐतरेय और कौस्तुकी। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? एक। हाँ एक। अब भैया इसमें पंचवीस में कौन सा ट्रिक बनाएंगे? एक तो ये है, पंचवीस याद रखना पड़ेगा। क्या करें? पंचवीस। इसमें क्या है भैया? इसमें सतपथ और तैतरेय। पूरा सत सत नहीं बोलते हैं, युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। युद्ध तभी जीतेंगे जब आपको 100%, 100% मतलब क्या होता है? 100%। प्रतिशत हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? परसेंट। उर्दू में क्या कहते हैं? फीसद। बोलते हैं ना 100% सही बोल रहे हैं, उर्दू में 100% सही बोल रहे हैं। तो 100% आपको सफलता युद्ध में मिलनी चाहिए। तो सत से सतपथ, अतः से तैतरेय। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। सतपथ और तैतरेय, सतपथ और तैतरेय, सतपथ और तैतरेय, सतपथ और उसका शॉर्टकट एक, उसका एक, इसका सब। भैया युद्ध में तो 99% भी जीतेंगे, तो भैया 1% भी युद्ध का माहौल बदल सकता है। युद्ध और आंदोलन एक ऐसी चीज है ना कि कब मोड़ लेगी किस करवट किसी को नहीं पता चलता है। आखिरी क्षण पे भी पूरी तरह माहौल बदला जा सकता है, आखिरी क्षण पर। इसका आप एक जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं 26 जनवरी किसान आंदोलन। जिस तरह से प्लानिंग थी इसको दबाने की, आंदोलन को बेहतरीन ढंग से आंदोलन दब भी चुका था, क्योंकि दीप सिद्धू के नेतृत्व में किसानों ने जो कांड किया, पूरी दुनिया से, भारत से किसानों का मोह को क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। लेकिन बस राकेश टिकैत ने आखिरी वक्त में पूरा माहौल पर वहां पे वो एगो विधायक साहब गलती कर दिए, कहें कि हम लोग आके मारेंगे हमारे आदमी, मतलब वो अलग मैटर है। लेकिन आप देखिए युद्ध का माहौल और आंदोलन का माहौल कब पलटता है किसी को नहीं पता। पूरी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही थी समेटने की, उसकी एक आंसू राकेश टिकैत की पूरी माहौल क्या कर दी? बदल दी। तो युद्ध में और आंदोलन में जब तक आपको 100% सफलता नहीं मिल जाती है, आप कभी भी निश्चिंत मत रहिएगा, कब्बो ससुरा माहौल पलट सकता है, कभी भी। इसका एक और एग्जांपल 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान जो था लोनेवाला में घुसा था, क्योंकि वहां केवल 120 फौजियों की ड्यूटी थी और वहां पे 6000 फौजी को लेकर घुसा था। उसको लगा था कि जीत जाएंगे मार के चांदपुरी भारत का मेजर चांदपुरी 2 दिए रात भर में। तो युद्ध में तभी सफलता मिलेगी और आंदोलन में तभी सफलता मिलेगी जब तक आपको 100% सफलता नहीं मिल जाती। कभी भी ये माहौल क्या हो सकता है? बदल सकता है, कभी भी रातों रात माहौल बदल सकता है। जापान जो था जिसने पूरी दुनिया को तबाह मार दिया था, पर्ल हार्बर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था, जहां सुबह 7 बजे जापान की वायुसेना घुसती है और 10 बजे तक तबाह करके आ जाती है। अमेरिका का सबसे बड़ा पर्ल हार्बर सैन्य अड्डा को जापान तबाह कर दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान से कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया? कहा कि आप बहुत आगे जा रहे थे, हमारे पास 2 रास्ते थे, आपको बहुत हम आगे जाएं या तो आपको थूर दे, हमने आपको थूर दिया। अब आप 150 साल तक हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हम टेंशन फ्री अब दुनिया पे राज करेंगे। ये लॉजिक था जापान का और रियलिटी भी यही थी, क्योंकि जापान जिस हिसाब से बढ़ रहा था उसे दबाने वाला केवल अमेरिका था, जर्मनी भी नहीं था। अमेरिका उसे आने वाले 20 साल में दबा सकता था। तो जापान के राजाओं को सलाह दिया गया कि या तो आप अपनी रफ्तार को 4 गुनी बढ़ा दीजिए या तो अमेरिका को 50 साल ठोक के पीछे भेज दीजिए। ठोक के 50 साल पीछे भेज दिया। वो कहते हैं ना कि दिन खराब रहे तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। अरे यार, परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चल रहा था, ऑपरेशन मैनहट्टन। तो ऑपरेशन मैनहट्टन को कामयाब होना था 1945 में नहीं, बल्कि वो और डिले होता, 1946, 48, 50 तक जा सकता था। लेकिन परमाणु बम का टाइम से पहले बना दिया सब।
ऑपरेशन ट्रिनिटी जो व्हाइट सैंडी में किया गया था, वो आगे हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे। उस थोड़ा पहले ही बन गया, वहां पे परमाणु बम बन के रेडी हो गया, और जितना उम्मीद किया गया था उससे 20 गुना ज्यादा तगड़ा निकला, वहां पे ले जाके हिरोशिमा नागासाकी में पटक दिया, जापान ठंडा गया। वरना हकीकत यही है कि अगर एटम बम नहीं रहता ना, तो जापानी आज दुनिया में जापान का बोलबाला रहता। और हम जो अंग्रेजी सीख रहे हैं ना, अंग्रेजी पूरी दुनिया को जापान धोया रहता, हम जापानी सीखते चाऊ चाऊ कहीं चाऊ चाऊ चाऊ। तो युद्ध से बहुत खतरनाक चीज है, कब किधर करवट लेता है और आंदोलन कब किधर करवट लेता है किसी को नहीं पता। इसलिए युद्ध में जीतना है तो कितनी सफलता, 7%। तो स से सतपथ, अत से तैतरे, और यहाँ पर ऐतरे और कौस्तुकी। अब आते हैं कौन सा वेद आखिरी, अथर्ववेद। अरे अर्थर न होगा जी, अर्थर लिखा है जी। अरे चलेगा यहाँ पे एक तो कम लग रहा था। अर्थरवेद, अर्थरवेद के भैया पहले जानकारी बताइए, अर्थरवेद के ज्ञाता क्या कहलाते हैं, ब्रह्मा जी। अर्थरवेद का उपवेद शिल्प वेद, और शिल्प वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र, विश्वकर्मा, क्या विश्व, ये तो पहले बता दिए। अब बच गए हमारा ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वैसे भी देखिए अर्थरवेद के ज्ञाता क्या थे, ब्रह्मा जी। और भैया ब्रह्मा जी सबसे बड़े भगवान, और गाय जो है भैया उसमें हर एक भगवान का वास होता है, ऐसा कहा जाता है ना, गाय एक ऐसे जीव है जिसमें हर एक जीव का, हर भगवान का वास होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि घर का पहला रोटी गाय के, घर की पहली रोटी क्या कीजिए, गाय को। और ये परंपरा अभी भले कम हो गई है, बट जब अर्थर, जब आपको वैदिक काल जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, तो राजा का मुख्य काम था किसी की गाय खो गई है तो क्या करना है, ढूंढ कर देना है, क्या करना है, ढूंढ कर देना है। हालांकि बड़े आज के वक्त में डेयरी प्रोग्राम भारत का उतना सफल नहीं हो पा रहा है, ये अलग मैटर है। तो अब तो ये तो समझ में आ गया होगा, वेद समझ में आ गए। देखिए हम आपको पढ़ाए क्या क्या चीज, तो पहला तो हम आपको बताए हैं वेद, इस वेद का ज्ञाता बताए हैं, ज्ञाता बताए ना, वेद के बाद क्या बताए हैं, उपवेद, और इस उपवेद का ज्ञाता बताए हैं। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ बताए, ठीक है। अब देखिए वेद कितना भैया, 4, उपवेद भी 4, ज्ञाता भी 4, उसके भी ज्ञाता 4, और इसका बताइए कितना था, 6। अरे दूगो का दूगो था, एगो का एक था, गोपथ और पंचवीस 2, और ऐतरे कौस्तुकी और तैतरे और सतपथ, टोटल 6, कितना हो गया, 4 4 8 4 12 4 16 6 22, ठीक है जी 22 है ना। आज कितना नाम याद रखे आप लोग, 22, 22 नाम। अब कोनो नाम सीधा नहीं है, केवल ही वेद का नाम सीधा है, वेद का नाम सीधा है। टोटल वेद की संख्या बोलेंगे अभी फिलहाल, टोटल वेद की संख्या 4। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किस, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें युद्ध की चर्चा है, यजुर्वेद, युद्ध और यज्ञ। इस किताब को यजुर्वेद जो है इसको 2 तरह से लिखा गया, कहाँ गया भैया, ये रहा, ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद इसे 2 शैलियों में लिखा गया है। इसका आधा भाग कविता की तरह है और आधा भाग कहानी की तरह है। तो जो कविता की तरह होता है उसे कहते हैं पद्य, और जो कहानी की तरह होता है उसे क्या कहते हैं, गद्य। तो पोइट्री एंड प्रोज, पोइट्री एंड प्रोज, कविता को क्या कहते हैं, पोइट्री, कविता को पोइट्री, वो कम शब्दों में बताया गया होता है, क्या कहता है, कम शब्दों में बताया जाए। और जो प्रोज होता है यानी गद्य वाला भाग, वो कहानी की तरह होता है। तो गद्य को समझना काफी इजी होता है, लेकिन पोइट्री को समझना काफी मुश्किल होता है। तो आप इसे अपने कैसे मुश्किल होता है भाई, जो गद्य की चीजें होती है यानी पोइट, प्रोज यानी जो कहानियां होती है वो बहुत विस्तार में लिखी रहती है, बहुत ज्यादा बातों को बता रही होती है, इसलिए उसके बारे में समझना इजी है। और जो प्रोज यानी जो पोइट्री यानी पद्य होता है उसको समझना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत कम शब्द होते हैं। तो जितना ज्यादा आप बोलिएगा लोग उतना ज्यादा आपके बारे में समझ जाएंगे, लोग उतना आपके बारे में समझेंगे, और जितना कम बोलिएगा उतना ही आपके बारे में लोग कम जानेंगे। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप वही बोलिए जो दूसरा जानना चाहता है, उतना ही बताइए जितना आप चाहते हैं कि आप इतना जान जाए, इससे ज्यादा आप मत जानिए। ये जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब लोग आपको पूरी तरह से जान जाते हैं आपकी वैल्यू देना छोड़ देते हैं। तो इतना सस्ता मत बनाइएगा कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए।
ये थोड़ा सा समझदार रहिएगा। इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि एसएससी रेलवे बीपीएससी में जाके रंग के चले आए, नौकरी लेके चले आए। नौकरी यार हम क्या बोलते हैं आपको, कंफर्म होगी आपकी, बस संकल्प नहीं छोड़िएगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज यह होती है ना कि नौकरी तो आपकी हो जाएगी, ट्रेनिंग 1.5 साल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी लाइफ। लेकिन जो चीज इतिहास आपको सिखाता है वो हर समय आपके काम आएगा, जीवन में हमेशा, हर चीज में। और जीवन में सोच रहा तो कबो को हर चीज बताइएगा लोग, ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो गद्य और पद्य दोनों की चर्चा किस में है भैया? यजुर्वेद में। गद्य और पद्य दोनों की चर्चा, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें यज्ञ की भी चर्चा है, तो यज्ञ वाली बातें कविता के रूप में लिखी रहेंगी। पंडित जी को देखिएगा, यज्ञ कराएंगे, हवन कराएंगे, तो एकदम कविता के भांति पढ़ते हैं उसको, देखते हैं। बस अगर संगीत लगा दीजिएगा तो एकदम गाना बन जाएगा, बस म्यूजिक वगैरह लगा देते, संस्कृत बड़े बढ़िया से पढ़ते। लेकिन युद्ध में कविता की तरफ पढ़ देंगे तो उसको युद्ध शैली नहीं पता चलेगा कि कैसे मारना है, कौन तरह का हथियार को खुले मैदान में ले जाना है, किस तरह के हथियार को बीच वाले ले जाना है। बाहुबली मूवी देखे थे ना, कुछ जो भल्लाल देव था, उस सब मेन हथियार अपने रख लिया, और खुले मैदान की लड़ाई थी, और इसको बाहुबली को किला तोड़ने वाला हथियार दे दिया, तो वो ससुरों में तिरपाल बांध के उड़ा दिया दुकुंची बांध के उड़ा दिया तमाम। तो ये युद्ध वगैरह की शैली किसमें चली की गई है भैया? यजुर्वेद में। आपको कंप्लीट याद रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ कंफर्म है, याद हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका? गोपद ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का, जो सामवेद है उसका अथर्ववेद पंचवेद। सामवेद का, यजुर्वेद का। यजुर्वेद मतलब युद्ध, युद्ध में कब जीतेंगे? 7% होना चाहिए। तो सतपथ और तैतरे, सतपथ और एक शॉर्टकट ट्रिक किसका था? ऋग्वेद का। एक से ऐतरे कौस्तकी, ऐतरे और कौस्त, ऐतरे और कंफर्म, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऐतरे और कौस्तिक। आपको हम 2 मिनट टाइम देते हैं, किसी को खड़ा करके पूछेंगे, लाइव सेंटर में भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, तब 2 मिनट में रिवाइज कीजिए। रीजन समझिए क्या है कि ये चीज अगर यहाँ याद नहीं हुआ ना तो लिख लीजिएगा मटेरियल के पीछे की घर कबो ना याद होगा। एप्लीकेशन वाले लोग अभी मत बोलिएगा बफरिंग हो रहा है, काहे नहीं बोल रहे हैं। जल्दी एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग भी रिवाइज के। पटना का आवाज बंद कर दीजिए, लाइव सेंटर का भी आवाज बंद कर दीजिए, हम सीधे एप्लीकेशन वालों से बात करेंगे, ठीक है? यहाँ का आवाज बंद, एप्लीकेशन वाले लोग आप बताना चालू करेंगे, वो छोड़ दीजिए, ठीक है? कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? आंसर दीजिए लो फटाफट। कौस्तिकी तो लो पढ़ा आपने। कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? कौस्तिकी चाइनीज में क्या लिखता है आंसर? कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का, ऋग्वेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ, गोपथ का आंसर देंगे लोग। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वेरी गुड। गोपथ जो है आपका अथर्ववेद का, वेरी गुड। बताइए तो ऋग्वेद का उपवेद जो है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है और उसके ज्ञाता का नाम क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ठीक है? तो आयुर्वेद के ज्ञाता का नाम, आयुर्वेद के ज्ञाता का नाम, आयुर्वेद के ज्ञाता का नाम बताते चलेंगे आप लोग, लाइव वाले सब लोग, आप लोग बोलते चलेंगे, ठीक? सुल्तानगंज में वो 3 लड़कियां बैठ के कोई चीज बतिया रही है तुम लोग? आंसर दिया कीजिए आप लोग, सुल्तानगंज वाले बैठ के अपने में बतिया रही है सब। चलिए ये बताइए, कौन सा वेद है जो तीनों गद्य और पद्य दोनों में है? कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य पद्य दोनों में है, ठीक है, आयुर्वेद है।
गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की चर्चा किस वेद में है? गायत्री मंत्र की चर्चा, हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया से याद रखो भैया। चलिए आवाज कंप्लीट। चलिए देखते हैं कितने लोग पूरा बता सकते हैं। इसको रिवाइज कैसे कीजिए घर पे? मान के चलिए घर पे रिवाइज करना है, कैसे करेंगे? हाँ देखो भैया, यहाँ देखिए, एक बार मेरी ओर देख लीजिए। सबसे पहले वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। मंत्र वगैरह की चर्चा गायत्री मंत्र की। इसके ज्ञाता होत्री, होत्री हो गए, यहाँ पे काम खत्म। इसका उपवेद आयुर्वेद, इसका उपवेद आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति, प्रजापति, ये भी काम खत्म, इसको भी घेर दिए प्रजापति, हो गया। अब बताइए इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तकी। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है? एक शॉर्टकट ट्रिक, एक शॉर्टकट ट्रिक है एक। वह मटेरियल में आप मन करे तो आप एक लिख सकते हैं, हो गया। दूसरा कौन सा भैया? शाम वेद। संगीत वगैरह की चर्चा सारे गामा पद। इसके ज्ञाता उद गाथा, गाना गाएंगे तो उद गाथा, हो गया उद गाथा। बताइए इसका उपवेद, गाना गाएंगे गंधर्वेद, गंधर्वेद। इसके नारद जी, नारद कौन है? नारद। इनके उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ में पंच विष, कन्फर्म, इसको घेरने की जरूरत नहीं, अकेले ही है। तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। उपवेद नहीं, इसके ज्ञाता कौन है? इसके ज्ञाता का नाम अधर्यु, अधर्यु, ज्ञाता का नाम अधर्यु। इसका उपवेद का नाम, युद्ध की चर्चा इसलिए यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद ना होगा, यजुर्वेद तो वेद हो गया। इसका उपवेद धनुर्वेद। धनुष से मार और के क्या बना देना? पूरे विश्व को युद्ध करके मित्र बनो, विश्वामित्र। इसका ट्रिक क्या था? 7%, स से 7 पथ और त से तैतरय, तैतरय, तैतरय। चौथा अर्थर्वेद, कौन सा वेद? अर्थर्व। इसके ज्ञाता, ज्ञाता का नाम ब्रह्म, ज्ञाता का नाम ब्रह्मा। उसके बाद अर्थर्वेद का उपवेद शिल्प वेद, कौन सा वेद? शिल्प। इसके ज्ञाता विश्वकर्मा, इसके ज्ञाता विश्वकर्मा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, कौन सा? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? गोपथ। चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे आप लोग। आज कौन सी तारीख है भैया? 3। इंजेक्शन लगवाना है आज। हाँ हाँ, आज वो सोच रहा 14 दिन का सिलेबस बना दिया। ये तारीख को इतना लगा, ये तारीख को ध्यान सुधर गया। कल 4 तारीख हो जाएगा। देखिए भैया, एक एप्लीकेशन वाले लोग ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन में टोटल 11 लाख से ज्यादा लड़के हो गए। हमारे पास जगह नहीं है एडमिशन लेने का, तो जो लड़के ऑलरेडी मैप के क्लास में है, ये एप्लीकेशन वालों के लिए सूचना है। तो पटना का आवाज पहले बंद कीजिए। ये हाँ हाँ, आप नहीं सुन, आप लड़की लोग सुन लेंगे, लोग अलग बात। तो एप्लीकेशन में जितने लड़के हैं जिनका ऑलरेडी मैप का क्लास चल रहा है, वर्ल्ड मैप, हम उन्हीं को असाइन कर देंगे इंडियन मैप में। मतलब उन्हें एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडमिशन ओपन करेंगे तो बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? आप लोग को टेंशन नहीं है, आप लोग का क्या हो जाएगा? असाइन कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? नया मतलब नया एडमिशन उसमें नहीं लिया जाएगा। अब जो पटना वाले और लाइव सेंटर वाले लड़के हैं, उन लोग समझिए ध्यान से। लाइव सेंटर वाले कल 4 बजे से, कल 4 बजे नहीं, कल 4 तारीख है, कल 4 तारीख है। 9 से 10 जैसे हिस्ट्री खत्म होगा, 10 से 11 में आपका मैप का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इंडियन मैप शुरू होगा। कौन सा मैप? इंडियन मैप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इंडियन मैप का क्लास शुरू हो जाएगा। जितने लोग एडमिशन नहीं लेंगे लिए हैं, उसमें इंडियन में आप लोग ले लेंगे लोग,
किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कल कितने बजे मैप का क्लास है? 10 से 11। आपका सीक्वेंस में हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और मंगलवार से 8 बजे से क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या शुरू हो जाएगा? कोशिका से। कोशिका से शुरू करना था, तो मंगलवार से बायोलॉजी होगा। बायोलॉजी का भी एडमिशन एप्लीकेशन, हाँ आप जूलॉजी हुआ था, बॉटनी हुआ था ना? बॉटनी खत्म हुआ था, हमको याद है, आनुवांशिकता पे खत्म किए थे। सेल खत्म हो गया था, उसके आगे का नहीं ना था। हाँ? नहीं तो फिर से स्टार्ट तो सेल से ही करना पड़ेगा ना। स्टार्ट किसे करना पड़ेगा? सेल्स। रीजन समझिए, 10-20। अच्छा, मैप में जिन लड़कों का, सुनिए ध्यान से, जिन जिन लड़के ऑफलाइन वाले लड़के थे, वो जिनका मैप में नदी बचा था, इंडिया की नदी बचा था, तो जो इंडिया वाली नदी बची थी, उन लोग का क्लास जो है ना, ये जो सैटरडे आ रहा है, कल सैटरडे तो है नहीं, कल थर्सडे, तो वो सैटरडे के दिन हम वो क्लास, नदी का एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, तो उनका भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। नदी है ना बचा था, तो इंडिया में लॉकडाउन हो गया था अचानक से सुरा। अब वो हम क्या करें, उस पर अचानक हो गया, तो हम लोग के बस में तो था नहीं, हम लोग को भी ऑनलाइन ला दिया। बताओ, जो आदमी फेसबुक चलाना नहीं जानता था, हमको आज भी फेसबुक चलाने नहीं आता। इंस्टाग्राम पे हमको 1 लाख फॉलोवर वाला कर रहा है, हम कह नहीं सोचो इंस्टाग्राम कौन चीज, हमको आता ही नहीं है। मजबूरी में हमको यूट्यूब पर आना पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आज 6 मिलियन हो गए सर, 6 मिलियन हो गए सर विनय जी। देख लेते हैं 6 मिलियन होने में, हो गया होगा 6 मिलियन होने में। मैं कल तक हो जाएंगे यहाँ पे भी। कितने बचे हैं सर? 35,000 बचे हैं सर, पर डे 40,000 बढ़ते हैं सर, 6 मिलियन हो जाएगा। तो लॉ हमको मतलब कोई आइडिया ही नहीं था लॉकडाउन का, इस वजह से अचानक बंद हो गया। हम